जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आज एक चमत्कारी शंख का रहस्य के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग ध्यान से सुनें। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। उनके 4 बच्चे थे। सुबह से शाम तक पंडित जी घर घर घूमकर भीख मांगते और अपनी पत्नी पड़ोसियों के यहाँ कपड़ा सीती थी। कठिन परिश्रम के बावजूद वे अपने और बच्चों की बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटाते थे। जैसा कि उनका भाग्य था, पंडित जी चाहे कुछ ही घंटों के लिए भीख मांगते थे या सारा दिन भीख मांगते थे, उन्हें सवा सेर ही अनाज मिल पाता था। उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि आप बाहर जाकर कमाइए और तभी हमारी स्थिति ठीक होगी। पंडित जी ने बात मान ली। कहे कि ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा। तुम सिर्फ मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ सामग्री दे देना। उनकी पत्नी पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसी से कुछ सत्तू और नमक मांग कर ले आई और पंडित जी को दे दी। अपना सामान समेटकर पंडित जी कमाने के लिए दूसरी जगह को चल पड़े। पैदल ही चलते चलते वे एक समुद्र के पास पहुंच गए। इसके पास कैसे जाऊंगा, वह चिंता मग्न हो गए। उनको एक विचार सूझा, अगर मैं समुद्र में ढेला फेंकता जाऊं तो समुद्र भर जाएगा। ढेलों से तो मैं फिर उसके पार हो जाऊंगा। उन्होंने एक एक करके ढेला फेंकना शुरू कर दिया। 50-60 ढेला फेंक चुके थे तो समुद्र देवता हाथ में एक शंख लेकर प्रकट हुए। इस शंख को और उन्होंने समुद्र देवता बोले, इस शंख को लो और वापस चले जाओ। पहले अपने आंगन को गोबर से साफ कर देना, फिर शंख को एक पीढ़ा पर रख देना, तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जरूरत ही इस शंख से मांग लेना। शंख सभी कुछ तुमको पूरा कर देगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में इसका इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हें धोखा मिलेगा। तुरंत पंडित जी ने वह शंख ले लिया। वह वापस लौट रहे थे तो अंधेरा हो चला। उन्होंने पास के किसी गांव में शरण लेने की बात सोची। वह एक हलवाई के घर पहुंचकर बोले, जजमान, मुझे इस रात के लिए अपने घर में ठहरने की जगह दें। कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पंडित जी ने हलवाई से बहुत आग्रह किए। वह हलवाई ने इनकार कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि वह उनके खाने की चिंता न करे, वह सोने का जगह दे दे। इस पर वह हलवाई राजी हो गया। उसी रात पंडित जी ने वह शंख निकाला और उससे कहा, ओ शंख देवता, कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ हलवा पूड़ी दे दो। उस शंख ने तुरंत ही पंडित जी को खाने के लिए हलवा पूड़ी दे दिया। फिर पंडित जी ने शंख को अपने थैले में रखा और खा पीकर सो गए। हलवाई की पत्नी ने यह सारा दृश्य छुप छुप कर देखा। उसने यह बात अपने पति को कहा। उसके पति ने कहा, क्यों न इस शंख पंडित जी के थैले से निकाल लें और अपना दूसरा शंख उनकी जगह पर रख देते हैं। हलवाई सहमत हो गया। उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह जाकर पंडित जी अपने घर को चले गए। घर जाकर उन्होंने शंख का प्रयोग किया, पर कुछ नहीं हुआ। पंडित जी को गुस्सा आया। वे फिर समुद्र के पास पहुँचे, उसमें ढेला फेंकने लगे। अब तुमको क्या चाहिए? समुद्र देवता प्रकट हो पूछे। पंडित जी ने उनसे सारी बात बताई। समुद्र देवता ने उन्हें दूसरा शंख दिया और उसी हलवाई के यहाँ रात बिताने की सलाह देते हुए एक योजना समझा दी। जैसा समुद्र देवता ने कहा था, पंडित जी ने वैसा ही किया। इस बार हलवाई दंपति ने पंडित जी का दिल खोलकर स्वागत किया। यही नहीं, उन्होंने बदन भी दबाया। तब उन्होंने देखा कि पंडित जी सो गए हैं, तो उन्होंने फिर शंख निकाल लिया, एकदम चुपके से। जैसे ही उन्होंने शंख को निकाला, कई जहरीली कीड़े उनको काटने लगे। वे दर्द से चिल्लाने लगे, चीखने लगे। उसी समय पंडित जी उठ गए और उन्होंने कहा, ये कीड़े तुम्हें तब तक काटते रहेंगे जब तक तुम मुझे मेरा पहला शंख नहीं दे देते। हलवाई दंपति ने फ़ौरन उसका पहला शंख लाकर दे दिया। पंडित जी खुश हो गए। दोनों शंख लेकर वह अपने घर चले गए। जैसे समुद्र देवता ने उनको कहा था, वैसा ही किया। अपने आंगन को गोबर से लीपकर
पवित्र कराया। फिर शंख को एक पीढ़ा पर स्थापित कर दिया। फिर उनको जो चाहिए था वह शंख से मिल जाता था। अब पंडित जी की दैत्यता भाग गई। तब से पंडित जी अपने परिवार सहित प्रेम पूर्वक रहने लगे। उनको कष्ट दूर हो गए थे। आज मैं यह कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और दूसरे दिन फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। आप इसे इंतज़ार करें, फिर मैं कहानी लेकर आऊँगा और ये कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग को मेरे कहानी अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।